क्यों रे सितरालिन, दो चार हूचे में ही थोबड़े का नक्शा बिगड़ गया। अब तो तुझे अपनी औकात समझ में आ ही गई होगी। शुक्र मना कि सिक्योरिटी वाले आके तुझे बचा लिए, नहीं तो आज ही हमने तेरा हिसाब किताब करने का पूरा इंतजाम कर लिया था। जो ये तेरी हर जगह हर किसी के मामले में उंगली करने की आदत पड़ी हुई है ना, आज तेरी वही उंगली उखाड़ कर तेरे किसी खाली जगह में खूंटी की तरह ठोक देता। चल बे हट, एहसान फरामोश कहीं का, मतलबी कहीं का। साला हमारी ही बदौलत आज ये यहाँ तक पहुँचा है और चला है हमें ही आंख दिखाने। हाँ तो उस एहसान के बदले तुमने हमारा कितना फायदा उठाया, हमारा कितना इस्तेमाल किया, ये बात किसी से ढकी छुपी थोड़ी ना है। और अब यहाँ मैं जो भी हूँ खुद के दम पर हूँ। और ये मेरा हुनर और टैलेंट ही था कि मैंने रसलमेनिया को कई बार मेन इवेंट भी किया, लेकिन तुझे तो अब तक मेन इवेंट देखने को ही नसीब ना हुआ। और मैंने अब कसम खा रखी है कि तुम्हारे जैसे आलतू फालतू लोगों को यहाँ से भगा कर ही दम लूंगा। तुम्हारी तरह दरोगा भी ऐसे ही हसीन सपने देख रहा था। जरा उससे पूछ तो लो कि हमने उसका क्या हाल किया था। जो कि दरोगा इतना हट्टा कट्टा दमदार फिर भी हमारे सामने नहीं टिक सका, तो तू तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, लुकड़ा सुकड़ा कहीं का। अगर ज्यादा खुजली हो रही है तो कर ले दो दो हाथ, फैसला हो जाएगा कि किसमें कितना दम है। हाँ तो मैंने भी कोई अंगूठियां नहीं पहन रखी हैं, मैंने एडम लीचर से बात कर ली है। अब 6 जनवरी वाली मंडे नाइट रहा पे ही तेरा हिसाब किताब करूंगा, वहीं फैसला होगा। ठीक है बेटा ठीक है, मैं भी तुझे तेरी औकात दिखा कर ही रहूंगा। साला जब ये यहाँ आया था तो इसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, सिर्फ 16 साल। भूल गया वो दिन कि आते ही कैसे पूरी कलवा गैंग तेरे ऊपर टूट पड़ी थी। कोई इधर हाथ मार रहा था, कोई उधर हाथ मार रहा था, वो तो साला हमने अपनी जान पे खेल कर तुझे बचाया था। नहीं तो आज जो तू इतना बढ़ बढ़ के हमारे सामने बोल रहा है ना, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाता। सेत्रालिन, तुम अकेले इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, क्योंकि पूरी सरकार और पूरा सिस्टम ही इसी का है। और तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और तुम अगर चाहते हो कि ऐसे लोगों का यहाँ कब्जा ना हो तो तुम हमसे हाथ मिला लो। पहले हम दोनों भाई मिलकर टेढ़िया को निपटाएंगे, फिर उसके बाद रोमन रेंज के बढ़ते हुए कदम को रोकेंगे। भाई हमें किसी की जरूरत नहीं है, तुम अपना देख लो। और वैसे भी तुमने मस्टरवा और जे ऊसो को बेकसूर ही मारा। मारा ही नहीं और मारूंगा, खदेड़ खदेड़ कर मारूंगा, लथेर लथेर कर मारूंगा। मास्टरवा की हिम्मत कैसे पड़ी आज हमारे ऊपर हमला करने की। अबे अगर तुझे रोमन रेंज से दिक्कत है तो इन बेचारों को क्यों बेमतलब का धो रहा है, जाके सीधा सीधा रोमन रेंज से भिड़ना। सेत्रालिन, ये मेरी पुरानी आदत है, इस सांप का फन कुचलने से पहले मैं उसकी पोंछ पे पैर रखता हूँ। रोमन रेंज, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं। मैं क्या बोलूं बे, मैं क्या बोलूं। जब सैटरडे नाइट मेन इवेंट में सारा मामला खत्म हो गया था तो फिर क्यों गया पड़ी लकड़ी लेने। पड़ी नहीं, हमारे ऊपर हमला करके खड़ी बल्ली ले ली है। रोमन ने समझा दो मास्टरवा को, अच्छे से समझा दो, नहीं तो इन नमूनों के चक्कर में बेमतलब का तुम्हारे गिरेबान तक हमारे हाथ पहुंच जाएंगे। दरोगा, मैं अब इन्हें क्या समझाऊं, मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है कि तुम लोमड़ों और बनबिलारों का शिकार करते करते बिल्कुल शेर की गुफा के मुहाने तक पहुंच आए हो। मुझे तो साला डर है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, थोड़ा अपना ख्याल रखना। रोमन, तुम हमारी फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। फिर भी दरोगा, जोश जोश में लोग गलती कर बैठते हैं। मुझे लग रहा है कि तुम भी गलती ही कर रहे हो और बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि शेर जब तक जंगल से गायब रहता है तो हर जानवर खुद को शेर ही समझने लगते हैं, लेकिन शेर के सामने आते ही उन्हें अपनी औकात समझ में आ जाती है कि वो है क्या। रोमन ने, तुम क्या इसे शेर और जंगल की कहानियां सुना रहे हो, सीधा सीधा बोलो ना कि इसने तुम्हारे आदमियों को मारा क्यों। मास्टर मास्टर, समझा करो भाई, समझा करो। इशारों इशारों में दी गई धमकी सीधे सीधे हाथापाई से भी ज्यादा खतरनाक होती है। करे मोबिल गिरीश, तू बटलरवा के चक्कर में क्यों पड़ा हुआ है। अरे अगर पीछे पड़ना ही है तो टमटमाओं के पड़। नहीं रे नहीं, इस साले को जब तक मैं भिखमंगा नहीं बना दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हाँ तो उसके पास अब बचा ही क्या है। अरे उसकी बदन पे अब सही सलामत कपड़ा मिल जाए वही बड़ी बात है। बटलर, ये क्या हो गया भाई, हमने तो साला कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमारे कभी ऐसे भी दिन आ जाएंगे, इतने बुरे दिन। उठ साले उठ उठ उठ, चल जा यहाँ से, जा जा। साला आया है हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने।
तुझे क्या फर्क पड़ता है कौन जीते कौन हारे? तुझे तो सिर्फ लिमोर्गन से मतलब है। जा उसी के पास जा, जाके उसकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर उसका पालतू कुत्ता बन जा। बटलर बन क्या जा, ये तो लिमोर्गन का कुत्ता है ही। साला कम से कम नाम के तो चैंपियन थे, लेकिन अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। अबे चुप रहो, तुम्हें चैंपियनशिप की पड़ी हुई है, मैं साला सोच रहा हूँ कि मेरा क्या होगा। सैटरडे नाइट में भी मेरा नींबू निचोड़ा, यहाँ भी मुझे ही बनाया बलि का बकरा। साला इन लोगों ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। गुत्थरवा, तू अपने लौंडे लकड़िया को थोड़ा अच्छे से समझा दे कि वो तुझे देखकर ज्यादा ना आए हमारे सामने उछल उछल कर। आज हमने उसे हराया है थोड़ा हल्का हाथ रखकर, लेकिन अगर अगली बार उसने हमारे सामने सर उठाया तो बना दूंगा गठरी उसे तोड़ फोड़ कर। और हो सकता है कि उसकी वजह से तुम्हें भी झेलना पड़ सकता है हमारी तरफ से 10-15 स्पेयर। चुप बे, तू भले ही कहीं का होगा ब्राउन ब्रेकर उर्फ फैयाज टक्कर, लेकिन हमारे सामने आने की अगर तुमने गलती की तो मार के निकाल दूंगा तेरा गोबर। बेटा लग रहा है कि अब तुम्हारे भी दिन गए हैं भर, तभी तो तुम ले रहे हो हमसे सीधी सीधी टक्कर। पेचकस पिलास, अब तो हमें जाने दो, अब तो हमारे नट बोल्ट खोल दो। तुम्हारा तो काम भी अब खत्म हुआ, अब तो मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ना भाई ना, मैंने जिसके नट बोल्ट एक बार कस दिए तो कस दिए, खुलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। हमारे साथ तुम्हें रहना अगर अच्छा लगे तो मौज करो, खराब लगे तो बर्दाश्त करो, लेकिन रहना तो तुम्हें हमारे साथ ही पड़ेगा। तुम अब हमारे चंगुल से नहीं निकल सकते हो। ओए 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 अकीरा, ओ कहाँ भाग रहा है रे, कहाँ भाग रहा है? अगले हफ्ते हमारा तुम्हारा मैच होने वाला है, देख कहीं लापता मत हो जाइयो। कैसा मैच रे, कैसा मैच? मुझे तो लगातार एक हफ्ते से इतना चक्कर आ रहा है कि मुझसे उठा बैठा नहीं जा रहा है, और तू मुझसे ही मैच लड़ने की बात कर रहा है। ना भाई ना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैच तो हमारा और तुम्हारा ही होगा।